बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटीफोलिएट ड्रग्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर एंटीफोलिएट ड्रग्स को करने वाले हैं। तो एंटीफोलिएट ड्रग्स होती है एंटी मेटाबोलाइट्स होती है। एंटी मेटाबोलाइट्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट वाला काम कर रही है, एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करती है। तो एंटी मेटाबोलाइट है, इसके अंदर सल्फोनामाइड है, ट्राइमिथोप्रीम है और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सल्फोनामाइड है, ट्राइमिथोप्रीम है और ट्राइमिथोप्रीम सल्फामिथोक्सासोल जिसको क्लोट्रिमॉक्सासोल है, हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रीम इनके पॉइंट्स को मैंने साथ-साथ लिख दिया है ताकि आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी करके आराम से तैयार कर सको। तो सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रीम दोनों की दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। जो सल्फोनामाइड है उसको ये वीक एसिडिक कंपाउंड है, जबकि ट्राइमिथोप्रीम वीक बेसिक कंपाउंड है। जब ये एसिडिक कंपाउंड है सल्फोनामाइड तो ये बेसिक एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाएगा, जबकि ट्राइमिथोप्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाएगा। एसिडिक एनवायरनमेंट मेल के अंदर प्रोस्टेट और फीमेल के अंदर वजाइनल फ्लूइड होता है। सल्फोनामाइड यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है, लेकिन अनचेंज और एसिटाइलेटेड फॉर्म के अंदर दोनों फॉर्म के अंदर ये यूरिन के अंदर एलिमिनेट हो सकती है। लेकिन जो ट्राइमेथोप्रीम है ये अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट होती है। सल्फोनामाइड की सॉल्युबिलिटी एसिडिक यूरिन में कम हो जाती है और एसिडिक यूरिन के अंदर जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगी। फाइनली इसकी वजह से क्रिस्टल यूरिया हो जाएगा और हिमाचूरिया हो जाएगा, जबकि ट्राइमेथोप्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाता है। सल्फोनामाइड एंटी मेटाबोलाइट है किसका, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड का, जिसके साथ इसने कॉम्पीट करना है, जबकि ट्राइमेथोप्रीम ने फोलेट के साथ कॉम्पीट करना है। ओके, ठीक हो गया। इसने डाईहाइड्रोटीरोइड सिंथेसिस एंजाइम को ब्लॉक करना है, जबकि ट्राइमेथोप्रीम ने डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक कर देना है। ये इनका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ओके, इसके अलावा जो सल्फोनामाइड है वो नॉन फंक्शनल फोलेट भी बना सकता है, यानी वो इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा और ऐसा फोलेट बनाएगा जो कि किसी काम का नहीं होता। लेकिन जो ट्राइमिथोप्रीम है ये टीएचएफ की फॉर्मेशन को मिनिमाइज कर देता है। सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रीम दोनों की सिलेक्टिव टॉक्सिटी होती है, यानी दोनों बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय करती है लेकिन ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसकी वजह क्या होती है, हालांकि हमें हमारे सेल को, यूकेरियोटिक सेल को भी तो फोलेट चाहिए होता है। तो इसकी वजह ये होती है कि जो मैमेलियन सेल होती है, पहली बात सल्फोनामाइड की सिलेक्टिव टॉक्सिटी वो ये होती है कि जो मैमेलियन सेल है वो फोलेट को बना ही नहीं सकते। दैट इज वाई सल्फोनामाइड की सिलेक्टिव टॉक्सिटी होती है। जो ट्राइमिथोप्रीम होती है ये बैक्टीरिया की डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ज़्यादा रिड्यूस करती है, यानी इसकी जो सेंसिटिविटी होती है बैक्टीरियल एंजाइम के लिए वो 4 से लेकर 5 गुना ज़्यादा होती है। दैट इज वाई सिलेक्टिव टॉक्सिटी हो जाती है। अब इनके रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। सल्फोनामाइड की जो रेजिस्टेंस होती है वो प्लाज्मिड मीडिएटेड होती है। 3 मैकेनिज्म है, या तो ड्रग की एक्युमुलेशन को कम कर दो, या सबस्ट्रेट को बढ़ा दो, या फिर एंजाइम की सेंसिटिविटी को कम कर दो। और यहाँ पे भी एंजाइम वाली सेंसिटिविटी है, लाइक डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस वाला एंजाइम है। ठीक हो गया। अब हम ट्राइमिथोप्रीम की टॉक्सिटी वगैरह को कवर कर लेते हैं। ट्राइमिथोप्रीम की वजह से फोलेट का लेवल कम हो जाएगा, और फोलेट का लेवल कम हो जाएगा तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, यानी आरबीसी कम और डब्ल्यूबीसीज वगैरह भी कम हो गया। ठीक हो गया। ओके, जबकि सल्फोनामाइड की टॉक्सिटी को कवर करने से पहले हम सल्फोनामाइड की कुछ क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। सल्फोनामाइड को ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2 में डिवाइड करते हैं, ओरल और टॉपिकल। जो ओरल होती है उसको मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। इसी के साथ मैंने इनके क्लिनिकल यूजेस भी लिख दिया है। लाइक टॉपिकल के अंदर आती है मैफिनाइट और सिल्वर सल्फाडियाजिन। जो मैफिनाइट और सिल्वर सल्फाडियाजिन है बर्न्स इन्फेक्शन के अंदर आती है, जबकि सल्फेसिटामाइड ओकुलर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फाडॉक्सिन, और सल्फाडॉक्सिन को पिरामिथामिन के साथ मिला दो तो ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा है सल्फासालाजीन। तो सल्फासालाजीन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट के अंदर सल्फामिथोक्सासोल है। सल्फामिथोक्सासोल को ट्राइमिथोप्रीम के साथ कंबाइन करते हैं, तभी बन जाता है कोट्रिमॉक्सासोल। इसके बाद आती है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट के अंदर ट्रिपल सल्फा और सल्फिसोक्साजोल है, जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और लास्ट है सल्फाडियाजिन। सल्फाडियाजिन को भी पिरामिथामिन से कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि सल्फाडॉक्सिन ये इस्तेमाल होता था मलेरिया के लिए। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना। ओके, अब इसकी टॉक्सिटी को कवर कर लेते हैं। तो इसकी टॉक्सिटी होती है वो 5 पॉइंट्स है। पहला है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दूसरा जीआईटी, तीसरा हेमाटोटॉक्सिटी, चौथा नेफ्रोटॉक्सिटी और पांचवा ड्रग इंटरेक्शन है। तो पहला हाइपर सेंसिटिविटी। अब जो सल्फोनामाइड का न्यूक्लियस होता है वो ना सिर्फ सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक बल्कि इसके अलावा दूसरे ड्रग्स के अंदर भी होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, लोप डायरेटिक है, थायोजाइड डायरेटिक है, सल्फोनाल यूरिया होता है, उनके अंदर भी सल्फोनामाइड रिंग है। तो उनके अगेंस्ट क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है और पोलीआर्थराइटिस नोडोजा है। ये सारी आई थिंक जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी से बिलोंग करता है। जीआईटी के ऊपर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और हेपेटाइटिस वगैरह करवा सकता है। हेपेटोटॉक्सिटी के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया है, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और
ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर हिमोलिसिस करवा देगा। ये अच्छा पॉइंट है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर चूंकि एसिडिक पीएच के ऊपर प्रेसिपिटेट बनाता है, वो प्रेसिपिटेट हिमाचूरिया और क्रिस्टल यूरिया करवा देगी। ड्रग इंटरेक्शन के अंदर ये बिलिरुबिन, वारफरीन और मिथोट्रेक्सेट के प्लाज्मा लेवल को बढ़ा देगा। और असल में करता ये है कि एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता होता है, एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्पीट करता है और इनको रिलीज करवा देता है एल्ब्यूमिन से। बिलिरुबिन, वारफरीन और मिथोट्रेक्सेट है। अब जो लास्ट रह गया है वो ट्राइमेथोप्रियम सल्फामेथोक्साजोल है, जिसको क्वाट्रीमोक्साजोल कहते हैं। ओके, तो जो क्वाट्रीमोक्साजोल है ये बैक्टीरियासाइडल है, जबकि ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक थे। ये सीक्वेंशियल ब्लॉक प्रोवाइड करता है, यानी जो रेगुलरली दोनों स्टेप को ब्लॉक कर देना, जिसको उर्दू में हम कहते हैं यज्ञ बाद देख रहे। तो ये ड्रग और चॉइस होती है बैकअप ड्रग और अल्टरनेटिव। ओके, ठीक हो गया। तो जो बैकअप ड्रग होती है किन किन के लिए, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके लिए बैकअप ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी ड्रग और चॉइस है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी एयर साइनस इन्फेक्शन होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरक्सिला कैटरालिस के लिए, एरोमोनास हाइड्रोफिला का इन्फेक्शन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के लिए, नीमोसिस्टिस निमोनिया और नोकार्डियोसिस, नीमोसिस्टिस के लिए प्रोफैलेक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। बैकअप के अंदर कॉलेरा, टाइफाइड और शिगेलोसिस है। अल्टरनेटिव के अंदर मर्सा और लिस्टेरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। कहती है कि जो टॉक्सिसिटी होती है वो एड्स वाले पेशेंट के अंदर हो सकती है, लाइक फीवर, रैशेस, ल्यूकोपीनिया और डायरिया वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो हमने तकरीबन एंटी मेटाबोलाइट वाले चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम वाला। इस चैप्टर में फ्लोरोक्विनोलोन भी है, तो फ्लोरोक्विनोलोन को हम एक अलग सेपरेट वीडियो से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।